अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं। और आज मैं फिर से हदीस और कुरान की रोशनी में कुछ बातें आपके लिए लेकर आई हूँ। आप लोग भी अपना ईमान ताज़ा करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलें और उनके जो भी उनकी सुन्नत है उस पर अमल करें। तो आज मैं बताने वाली हूँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की आज़माइश के बारे में। हज़रत मरियम बिनते इमरान बनी इसराइल के एक शरीफ घराने में पैदा हुई। कुरान में 12 जगह उनका नाम आया है और उनके नाम से एक मुकम्मल सूरह अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है। उनकी वालिद हज़रत इमरान बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बचपन से ही बड़ी नेक सीरत थी। अल्लाह ताला ने उस वक्त की तमाम औरतों पर उन्हें फ़जीलत अता फ़रमाई थी। पैदाइश के बाद उनकी वालिदा ने अपनी मन्नत के मुताबिक उनके खालू हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में बैतुल मुक़द्दस की इबादत के लिए वक्फ़ कर दिया और ऊंची जगह पर एक कमरा उनकी इबादत के लिए ख़ास कर दिया। वो हर वक्त इबादत और ज़िक्र इलाही में मशरूफ़ रहती। अल्लाह ताला ने ग़ैबी तौर पर बग़ैर मौसम के उम्दा फ़लों के ज़रिए उनकी नशोनुमा और परवरिश फ़रमाई। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी हो गई तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए बशारत दी कि तुम्हें एक बेटा अता किया जाएगा जिसका नाम ईसा अलैहिस्सलाम होगा। वो दुनिया व आखिरत में बुलंद मर्तबे वाला होगा और बचपन में ही लोगों से बात करके आपकी पाक दामनी की शहादत देगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। कुरान में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नामों का ज़िक्र मुख्तलिफ़ एतबार से किया। उनकी पैदाइश अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है। एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम किसी ज़रूरत की वजह से बैतुल मुक़द्दस की मशरिकी जानिब गई हुई थी कि अचानक एक फ़रिश्ते ने ये खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला ने तुमको एक बेटा अता फ़रमाया है जिसका नाम ईसा बिन मरियम होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, लड़का कैसे होगा? फ़रिश्ते ने कहा, अल्लाह ताला का फ़ैसला ऐसा ही है और ये अल्लाह के लिए आसान है और अल्लाह के लिए आसान है। फिर ऐसा हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए। जब लोगों ने देखा तो बहुत ताज्जुब किया और कहा, मरियम तुमने ये कितना बड़ा गुनाह किया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि बच्चे की तरफ इशारा कर दिया और बच्चा बोल पड़ा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। मैं जहाँ कहीं भी रहूँ खुदा ने मुझे बाबरकत बनाया है और आखिरी दम तक अल्लाह ने मुझे नमाज़ पढ़ने का और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है और अपनी माँ की फरमाबरदारी करने का हुक्म दिया है। मेरी पैदाइश, मेरी वफ़ात और फिर दोबारा ज़िंदा होना मेरे लिए खैर व बरकत और सलामती का ज़रिया है। बच्चे की ऐसी बातें सुनकर कौम हैरान रह गई और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से उनकी बदगुमानी अक़ीदत में बदल गई। अगरचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही से बनी इसराइल के सामने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी ज़ाहिर हो गई और उसकी बदगुमानी दूर हो गई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरबियत पर परवरिश माँ की शफ़क़त में होती रही। मगर फिर भी कौम के शरीफ लोगों की तरफ से उनकी पैदाइश पर बदगुमानी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम देख चुकी थी। इसलिए वह कौम और हेरोद बादशाह के डर से अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिस्र चली गईं और 12 साल वहाँ रहने के बाद फिर उनको लेकर बैतुल मुक़द्दस वापस आ गईं। इस तरह जब हज़रत ईसा की उम्र 30 साल हो गई तो
अल्लाह ताला ने कौम की